हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं आपसे निधि की दुनिया के ऊपर। अब इसकी जो वीडियो शॉर्ट्स देख रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। टी शर्ट को इसने जैसे ऊपर बांध लिया और पेट और जो अपना तंबूरा है, तंबूरा भी कम है, भंतारा, वो भंतारा पूरा खोल के नीचे से लोअर जो है, लोअर भी वही 3/4 वाली, अब जिसको केपरी भी नहीं कह सकते, पजामी छोटी वाली, वो पहन के जो है वो खड़ी होके वेट लॉस फर्स्ट दिन। वेट लॉस 3 साल से हो रहा है, वेट लॉस 3 साल से हो रहा है। 3 साल में 1 किलो भी कम नहीं हुआ है, बड़ा है। जैसे कि ये 65 किलो में गई थी और 70 किलो में वापस आई है अभी जब गई थी। तो इसके बाद भी इसको चैन नहीं है। इस तरह की जो बेशर्मी है ये करके ये क्या दिखाना चाहती है, आप लोग खुद समझदार हैं। इसको ये लग रहा होगा कि अब कंटेंट मेरा वायरल शायद इससे हो जाए। भाई कीड़े दिखा दिए, माँ से लड़ाई दिखा दी, बाप को पी के पढ़ाया दिखा दिया, भाई को कुत्ते कुत्ते बोल के दिखा दिया, सास की बुराई कर ही ली। अच्छा, अभी सास पे भी आते हैं, ठीक। पति रात में मुँह देता था, कर लिया। अब क्या दिखाया जाए, जुबिन नौटियाल भी बीच में आ गया है। ये शादी वो शादी, ये पति वो पति, हे भगवान, सब कुछ इसने करके देख लिया। क्या किया जाए? तो अब थोड़ा सा एक्सपोजर भी ज़रूरी है। और इसने अपना भंताड़ा निकाल के, बाहर निकाल के, इस तरह से अपना जो है शॉर्ट्स डाल के इसने करने लगे। अब नीचे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे। अच्छा, दिखा रही थी, ये देखो, ये मेरा मोटा है, इसको कम करना है। ये देखो, मेरा मोटा है, इसको कम करना है। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हारा ना बम भी बहुत मोटा हो रहा है, उसको भी दिखा दो। उसको भी तो कम करना हुआ, उसको भी खोल के दिखा दो। पैर टांगे बहुत मोटी हो रही है, पजामा उतार के दिखा दो। मतलब इस तरह के कमेंट। हम ये कहते हैं कि ऐसे कंटेंट डालो ही क्योंकि कमेंट इस तरह के है। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी वो हैं, सबके आपका कमेंट सेक्शन बताता है कि आपका चैनल कैसा है, आप कैसे हैं, आपके सब्सक्राइबर या जो ऑडियंस होती है ना, उसकी नज़रों में आप क्या है, आप कैसे हैं, ये आपके कमेंट सेक्शन बताते हैं। इसीलिए अगर किसी को 10% कमेंट नेगेटिव आते हैं तो चलता है, क्योंकि लोग हैं अच्छा बोलेंगे, थोड़े बहुत बुरा भी बोलेंगे। अगर आपको 15% आते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको 20% 25% आते हैं तो सोचने वाली बात होती है, अपने कंटेंट के लिए सोचने वाली बात होती है कि ऐसा मैं क्या गलत दिखा रही हूँ जो मुझे 20% 25% कमेंट नेगेटिव आने लगे। 20% से आदमी डिप्रेशन में जाता है या 20% से सोचने लगता है। अगर किसी को 100% नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उसको अपने कंटेंट, अपना चैनल, अपने ऊपर भी ये होना चाहिए कि हमको क्यों ऐसे आ रहे हैं। वही हाल इनका है। इनको इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी चीज़ें और बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। वन्ना भी वाला टी शर्ट पहन के इस तरह के, मतलब क्या हद पार है, क्या बन रही है। बात वहाँ से शुरू होती है। परसों जो लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा था वो लाइव। आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मैं फेक कंटेंट बनाऊंगी, मैं फेक वीडियोस लाऊंगी, मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस लाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। तो कहने वाली बात यह है कि तू पूरी ऊपर से नीचे तक फेक है। झूठ की बुनियाद पे तेरा चैनल खड़ा हुआ है, झूठ की बुनियाद पे तो यूट्यूब पे टिकी हुई है। तो ये जो सुनाती है ना कि मुझे लोग जीने नहीं देते हैं ना, तेरी वीडियोस लोगों को जीने नहीं देती है। तेरा यूट्यूब पे आना लोगों को जीने नहीं देता है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे सिंगल मदर है, विडो है, कुछ है, वो आके किसी के इंस्पिरेशन बनते हैं कि जीने का मकसद है। मैं डिप्रेशन में थी, मैं ये थी, मैं वो थी, और मैंने इनको देख के मैंने जीने की राह मुझे मिली और ये हुआ। तो इसके साथ उल्टा है। इसको देख के लोग आत्महत्या करने की कोशिश करने लगेंगे, इसको देख के लोग इस तरह की करने लगेंगे। ये मोटिवेशन तो हो नहीं सकती, ये और लोगों को डिमोटिवेट कर दे, या ये और लोगों को दूसरे चीज़ों की तरफ आकर्षित कर दे, ये दूसरी तरफ भेजने चालू कर दे। आप लोग समझ रहे हैं ना, दूसरी तरफ जो दूसरी दुनिया होती है उसकी तरफ ये भेजने को चालू कर दे। ये इस तरह की औरत है। आज तक इसने कभी सच बोला है? आज तक आप लोग बता दीजिए कभी इसने सच बोला हो? इसने अपना चैनल की बुनियाद ही झूठ के ऊपर रखी है। मैं ये था, मैं वो थी, मैं वो थी। अभी मैं सास ससुर की बात बताऊं, ये अभी जब आप लोग बता रहे हैं ना, बीच में बहुत अच्छा कंटेंट डाल रही थी निधि की दुनिया का, पॉजिटिव कंटेंट, तो वो बात ये थी कि इसको जाना था दिल्ली। और जब दिल्ली जाना था तो इसने सोचा था कि अभी अगर मैं कुछ डालती हूँ तो नेगेटिव कमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, शायद दूसरे के चैनल पे, दीदी के चैनल पे भी जाके नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो दीदी तो फिर मुझे भी आड़ो हाथों लेंगी, क्योंकि उनके पास तो नेगेटिव कमेंट आते नहीं है। अपना वो देखिए, वो भी सिंगल है, लेकिन वो एक होता है इज्जत से ज़िंदगी जी रही हैं। तो इसने सोचा कि अब उनको तो एंगेज कर नहीं सकते, तो इसने पॉजिटिव कमेंट जो है अपने वीडियोस बनाए कि जिससे कि वो हो, लोग कुछ ज़्यादा नेगेटिव कमेंट ना करें। मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वीडियो बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, सिंपल वीडियोस डाल रही हूँ।
इसके बाद इसको ये समझ में आ गया कि इसके सिंपल वीडियोस पे व्यूज़ लोग दे नहीं रहे हैं, तो इसने फेक कंटेंट चालू कर दिया। सास के लोग जानते हैं ससुराल और सास के ऊपर ये जो है इसको लोग देखने के लिए दौड़ के चले आएंगे, इसलिए ये ससुराल और सास का कंटेंट ला रही है। सास आ गई, सास ये आ गई, झूठ बोल बोल के 2 दिन से पका रही है। उसके बाद सास की आवाज़ बना के, इसने पहले भी ये हरकत की है, सास की आवाज़ बना के सुन लो मेरे सास की आवाज़, इस तरह से बना बना के चीज़ बोल रही है। अच्छा, आज की इनकी वीडियो पे एक सुनिए, एक रायता इसने क्या फैलाया है। इसने फैलाया कि जब सनी की डेथ हुई थी तब मैं 27 साल की थी। इसने आज ये कहा, इसका झूठ, शर्मा जी ने तो इसका पूरा चैट दिखाई दिया था। अब मैं आपको झूठ बताती हूँ। अभी जो है इसने कुछ दिन पहले ही सनी की डेथ सर्टिफिकेट जो है अपनी कम्युनिटी पे शेयर की थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें सनी की उम्र 30 साल थी और इसने हर 3 साल से हर वीडियो पे बोला है कि ये सनी से 1 साल बड़ी है। यानी कि जब 2019 में सनी 30 साल का था, उसकी डेथ हुई थी, तब ये 31 साल की थी 2019 में। तो अब ये 35 क्रॉस है, अब ये 35 क्रॉस है। अब ये अपने को 30, मतलब कोई आधा 6 महीना साल भर छोटा बता दे, ये अपने इकट्ठे 4-5 साल कम कर लेती है। इसके बाप ने इसकी लाइव में बोला था कि ये 35-36 की है। शर्मा जी से चैट में जो इसने कहा था कि जब उन्होंने कहा सही बताओ तब मैं बात करूँ, आगे बढ़ाऊँ, तो इसने सही बता दिया था कि इतने के नहीं इतने के हैं। तो ये इसका झूठ इस तरह से आ रहा है। ये 3 साल से सिर्फ इस तरह के झूठ बोल रही है। भाई 4-5 साल कम करके क्या बता लोगी? 25 का लड़का तुमको मिलना नहीं है, 30 का भी लड़का मिलना नहीं है, मिलना तो कुछ नहीं है, हमको ये भी अच्छे से पता है। और ये सब ड्रामे इसके हो किस लिए रहे हैं? इसको लेना है प्लॉट, मकान बनाना है, सबका ये देख रही है ना, प्लॉट लेके मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस प्लॉट के लिए इस तरह के तमाशे कर रही है। मैं सफाई करूंगी, सास आ रही, मैं सास के लिए सफाई करूंगी। ये सफाई भी कैसे करती है भगवान? इसकी सफाई तो भगवान ने बचाए, ऐसी सफाई तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के लोग देख लें तो वो वहाँ आत्महत्या कर लें कि भैया ये हम तो नेताजी का, मोदी जी का भी स्वच्छ अभियान नहीं चला पाएंगे इसकी सफाई देख के। तो इसकी सफाई जमीन में बैठ जाती है, जैसे जमीन खोदा जाता है ना, खुरपी से पौधा लगाने के लिए जैसे खोदा जाता है, वैसे ही झाड़ू से ये झाड़ू देती है। मतलब झाड़ू से कूड़ा, ये सारा गंदगी अपने ऊपर कर लेती है। नहाती है नहीं, गंदगी अपने ऊपर अलग मचा लेती है। अब आप लोग समझ लीजिए, सारा झमेला प्लॉट का है। अच्छा, फिर सास आ रही है, सास के पास जा रही हूँ, वहाँ जाके रहूंगी, वह क्या करूंगी? आप लोग को लगता है कि सास उसको बुला के अपने पास रखेगी? अभी तो बुलाई थी, अभी तो ये कही थी ना, आके फिर उनकी बुराई की। और ये जो इसने थंबनेल पे फोटो लगाया है, ये फोटो तब की है जब इसकी सास यहाँ आई थी, लड़ाई झगड़ा होता है, इसने अपने भाई के हाथों सास पे वो किया था, मारपीट भी की थी, और फिर लाइव ऑन कर दिया था चुपके से। वो वाली फोटोज को इसने उठा के थंबनेल पे लगाया है। अच्छा, ये जो बार बार कह रही है ना, वहाँ जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, नजफगढ़ जाऊँगी, तो आपको बताया इसके इलाके में, जैसे हिसार में, आपको नजफगढ़ में ज़मीनें कुछ महंगी हैं, ज़मीनें महंगी हैं। तो ये सोचती है कि वहाँ जाके कुछ हल्ला उल्ला करूँगी, और तो जैसे कि वो जो है सास जो है कोई ना कोई प्लॉट लेके अपना पीछा छुड़ाने के लिए प्लॉट करती है ना। तो इसका पूरी तरह से ये वो है कि मैं लड़ झगड़ के वहाँ से हिस्सा ले लूँगी और अपना या तो फिर पैसा लेके प्लॉट ले लूँगी। ये हिस्सा छोड़ने वालों में आप लोग ध्यान दीजिए। इसने लड़ झगड़ के तो शादी की थी वहाँ पे, इसीलिए बाप से लड़ झगड़ के नोच के पैसा लेती थी, इसके भाई ने खुद बताया ना। तो ये अपना हिस्सा छोड़ने वालों में, ये इस चक्कर में, वहाँ पे चक्कर लगाने के चक्कर में, हाँ, प्लॉट करके तमाशा करने के चक्कर में है। इस तरह के तमाशे करके पैसा कमा के क्या करेगी पैसे का, ये पता आपको? प्लॉट लीजिए, घर बनाइए, घर तभी अच्छा लगता है जब वो घर होता है। आपने ये कहती है, ये सोचती है ना दूसरों का देख के, मैं 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान बना लूंगी। उस 2 मंजिला 3 मंजिला के लिए लोग खून पसीने की कमाई करते हैं, तब जाके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनता है। ऐसे ये करके नहीं बनते हैं। दूसरी चीज़, घर होता है। 3 मंजिला मकान 2 मंजिला बना लीजिए, एक घर में भी, कमरे में भी आप जाके बैठ नहीं सके, गंदगी और कीड़े मकोड़े पड़ रहे हो, तो वैसे मकान का क्या फ़ायदा? आपको वैसे मकान का, आप लोग को लगता है कि वैसा मकान फ़ायदा? इसके लिए कोई मकान बनना चाहिए। जो है उस पर तो कीड़े पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं, गंद पड़े हुआ है। दूसरा ये प्लॉट लेके मकान बनाने के चक्कर में है। बच्चे को संस्कार सिखा, बच्चे को ये कुछ सिखाती नहीं है। बच्चा कैसा बन रहा है, बच्चे के देखिए कोई दोष नहीं है, छोटा बच्चा है, उसका कुछ नहीं है, गलत इसकी माँ है, वो नहीं सिखा रही है, वो नहीं वो करती है। लेकिन क्या करें, बेशर्म की दुनिया है, इसको कुछ भी हालत में शर्म नहीं है और ना ही ये शर्म करेगी। ये इस तरह के हरकतें करेगी और अपना चैनल चलाने की कोशिश करेगी। बाकी जो देखते हैं, जो जाके इसको व्यूज़ देते हैं, गलती उनकी है, क्योंकि वो बढ़ावा दे रहे हैं। देखना बंद कर दीजिए, हर वीडियो पे रिपोर्ट करना चालू कर दीजिए, तो शायद यूट्यूब भी संज्ञान ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।